इतना बड़ा अंतर है। अगर ये हम सोचेंगे कि भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन मेरे घर नहीं पड़ोसी के घर पैदा हो, तो ये तय मानकर चलिएगा कि ये बीजेपी की सरकार आपका हवा पानी सब कुछ बंद करने वाली है। देश का प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी नसीहतें देता है कि आप पेट्रोल डीजल की खपत कम करो, आप राशन का कम उपयोग करो, और खुद जो है विदेश के अंदर गुलछर्रे उड़ा रहा है। मैं बड़े दावे के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि ऐसा घटिया सोच का प्रधानमंत्री आज तक शायद ही किसी देश को मिला हो जैसा इस भारत देश को मिला है। इस बात को बड़ी बारीकी से समझना होगा। हालात ये है कि प्रेस की आवाज को दबाया जा रहा है, युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा है, किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है। अगर किसान इनके खिलाफ आवाज उठाए उसे खालिस्तानी करार दे दिया जाता है। युवा अगर इनके खिलाफ आवाज उठाए उन्हें पाकिस्तानी एजेंट करार दे दिया जाता है। ये देश के हालात हैं, इन हालातों को हम सभी को समझना होगा। साथियों, अगर हमने मजबूती से इनके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी तो ये तय मानकर चलिएगा कि अडानी और अंबानी की सरकार इस देश को बेचने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ेगी। किसान को बर्बाद किया जा रहा है और आज किसान बर्बादी की कगार पर खड़ा ये लोग हम देख रहे हैं। आपके पीछे धान मंडी के अंदर देखिए कैसे किसान का गेहूं बर्बाद हो रहा है। आज 29 मई है, मानसून आने को है और किसान की फसल की तुलाई नहीं हुई। अगर बरसात आ गई और फसल बर्बाद हो गई तो इसका खामियाजा केवल और केवल किसान को भुगतना पड़ेगा। कल गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर बरसात आई और वह किसानों की हजारों क्विंटल गेहूं बर्बाद हुआ। उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? केवल और केवल इस किसान को भुगतना पड़ा कि अडानी और अंबानी की सरकार आप लोगों को नष्ट करने में लगी हुई है। इस बात को आप बारीकी से समझो। अगर आप घर में बैठे रहोगे, अगर बोलोगे नहीं, तो ये आपको वैसे ही गूंगा बहरा बना रही है, आपको पूरी तरह से ये खत्म कर देगी। प्रताड़ित होता है तो वो किसान है। किसान को सरकारें भी मारती है और किसान को कभी कभी ये रब भी मारता है। आज इस 9 तप्पे का जो ये समय चल रहा है, किसान सड़कों पर अपनी फसल तुलवाने के लिए रात दिन अपनी फसल का पहरा दे रहा है। जब वो फसल बोता है तब पहरा देता है, जब फसल तैयार होती है तब उसको लगता है कि कहीं बारिश की वजह से ये फसल खराब नहीं हो जाए और उस पॉलिसी का शिकार होना पड़ता है। कभी इनको खाद के लिए लाइन में लगना पड़ता है, कभी अपनी फसल का परिचय देने के लिए इनको लाइन में लगना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो ये स्थितियां बनी है, ये कहीं ना कहीं ये भाजपा सरकार इस देश को चंद उद्योगपतियों के हवाले कर चुकी है। हमें लगता है कि 56 इंच का सीना रखने वाला देश का प्रधानमंत्री किसानों की, बेरोजगारों की बात करेगा, लेकिन ये मस्त मौला आदमी चंद उद्योगपतियों का रखेल बनकर रह गया। जनता को लगता है कि ये जो निर्णय हो रहे हैं कि मंत्री जी ने कहा सड़क बना दो, मंत्री जी ने किसानों को हम मुआवजा देंगे, ये सब का सब हम लोगों को लगता है कि मोदी जी फैसला करते हैं। ये फैसला चंद उद्योगपति करते हैं, किसको मारना है, किसको छोड़ना है, किसको तड़पाना है, किसको रगड़ना है। ये सारे के सारे काम आज भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो जो गेहूं की फसल खराब होगी उसको बचाने के लिए और जो बारदाने की कालाबाजारी हो रही है जगह जगह, जिस तरीके से बारदाना पकड़ा जा रहा है, तो ये हम सबको इकट्ठा होकर आज इकट्ठा हुए हैं। आगे भी आंदोलन को गति देनी होगी, तभी इस समस्या का निवारण होगा। धन्यवाद। जब से डुप्लीकेट सरकार आई है तब से हर चीज नकली होती है। यूरिया नकली है, DAP नकली है, बीज नकली है। किसान जाए तो जाए, अगर उस टाइम करके अपनी फसल पैदा कर लेता, उसके बाद उसको फसल को बेचना बीतना आसान नहीं हो गया है। या कितनों दिन से आपके सामने गेहूं के ढेर पड़े हुए और किसान उसको बेचने के लिए दर दर भटक रहा है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या होगी? जो देश का प्रदेश का अन्नदाता है, इस हिंदुस्तान के अंदर 75% लोग जो किसानी पर डिपेंड करते हैं, आज किसानों की हालत दयनीय होती है। मेरे नौजवान साथियों, देश के हालात आपने देखा होगा। 1947 से लेके
2014 तक जो देश पे कर्जा था 55 लाख करोड़ रुपए था। जब अंग्रेजों से आजादी के बाद देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया, रोडे बनाई, हॉस्पिटल्स बनाए, पावर प्लांट बनाए, बड़े बड़े एम्स जैसे हॉस्पिटल बनाए, इतनी देश को पावरफुल कंट्री बनाया, तब देश पे कर्जा 55 लाख रुपए करोड़ था। और 2014 से 2026 तक आपको मालूम होगा जो देश का कर्जा बढ़कर 205 लाख करोड़ हो गया है, यानी 3 गुना कर्जा बढ़ गया है। मैं पूछना चाहता हूं इस भाजपा सरकार से कि 15 सालों में एक भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा एक भी प्रोजेक्ट बता दे जो देश के हित के लिए रोक पाओ। एक ही प्रोजेक्ट बता दे। सिर्फ अंडानी और अंबानी का पेट भर रहे हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। देश की हालत किसानों के हालात हो गए, छोटे व्यापारियों के हालात हो गए, बद से बदतर होते जा रहे हैं। इनके पास अंडानी और अंबानी का बैग भरने के अलावा कुछ भी नहीं है। देश को नफरत की आग में झोंक रहे हैं। कोई किसान अपने हक की बात करता है, उसको खालिस्तानी घोषित कर दो। नौजवान अपने हक की बात करता है, उसको देशद्रोही घोषित कर दो। इनके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी मेरे भाई कॉलेज के साथी रहे योगेश भाई ने बताया कि गाय के नाम पे सरकार आई थी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब इंसान बच्चा पैदा होता है तो अपनी माँ का दूध पी के वो बड़ा होता है और हष्टपुष्ट बनता है। जब हष्टपुष्ट होकर वो चलना सीखता है तो गाय का दूध पीता है। आज मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर ना तो बुजुर्ग बूढ़ी माँ की इज्जत है, ना गाय की इज्जत है। दोनों की इज्जत नहीं है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को जो गाय को कोई माता कहने वाले आज बोलते हैं कि जो 14 साल के ऊपर गाय होगी उसको आप काटो, कुछ भी करो। क्यों भैया? 14 साल से पहले वो गाय है, 14 साल से ऊपर की गाय नहीं है। अरे ये घटिया राजनीति बंद करो तुम लोग। जितने बड़े बड़े स्लेटर हाउस हैं 1947 से लेकर 2014 तक बीफ का निर्यात भारत 9वें स्थान पे था और आज बीफ का निर्यात भारत दूसरे स्थान पे है। आप लोगों की मंशा दिख रही है, अब क्या करना चाह रहे हो? और जितने जितने बड़े स्लेटर हाउस है, अल कबीर का स्लेटर हाउस सबसे बड़ा स्लेटर हाउस है यूपी के अंदर, और जिसका मालिक कौन है? सतीश सतरवाल, चैनी आरएसएस का हेड है। ना मुसलमानों का बदनाम है, आरएसएस के लोग रहे हैं। सिर्फ हिंदुस्तान को जाति और धर्म के नाम पे बांटकर किसानों को, छोटे व्यापारियों को खत्म करते जा रहे हैं। सरकार का खुद मंत्री अपने जिले में भी बहुत जगह छापा मारा, आप सब लोग देखो तो सारी चीज नकली आपने मिली और भी बाद में भी कोई ऐसी कार्रवाई को नहीं हुई कि जगह किसान ने रात मिले। दूसरी बात, सरकार एक तरफ तो बात करे कि 150 रुपया बोनस देवांगा और दूसरी तरफ किसान की फसल है जगह तोलन कौन लाग रही। तो ये 150 बोनस साढ़े नाम अगर फसल भी सारी तोल ले तो भी किसान खुश है। और साथियों, अभी आज आप जो जितना भी लोग इकट्ठा होया, लेकिन जगह किसान है, खुद किसान है तो बे भी बहुत कम रुचि लेने लाग रहे हैं। लेकिन मैं इन मंच के माध्यम वहाँ लोगों ना एक बात और कहना चाहूँ कि अगर इन तरीकों अगर से लोग ठंडा रहा तो अपन आने वाला टाइम में खाद है, यूरिया है, डीएपी है, भी मिलन में अपन लाइना में लागू पड़ेगा। आप सब लोग देखने लाग रहा कि आज डीजल के क्या हालात है। आज किसान ने डीजल को नहीं मिलने लग रहे हो। आप लोग अपने इलाके के मैं तो जो बचत है रावला गड़साना की एक न्यूज देखी थी, अखबार भी पढ़े होने है, जगह खानू वाली ट्रैक्टर लेकर डीजल भरान रावले आने लग रहे, जगह ने 50 लीटर डीजल दियो है, जगह को 10-12 लीटर तो जाने को मिलेगा, 10-12 आने को मिलेगा। मतलब सिंचाई वास्ते भी मात्र 25 लीटर डीजल मिलेगा। तो थे बताओ कि किसान जमीन बाबा को या करेगा के? तो अपनी हालात है। मैं तो एक प्रदर्शन राख्यो। अभी मैं मुख्य रूप से मांग आई कि किसानों में जो अनाज है बड़ी दुर्गति हो रही है और सरकार बिल्कुल भी इनका नहीं ध्यान कौन दे रही है। पूर्व के वक्ता बतायो कि अंडानी और अंबानी दोवां को ध्यान रखे, बाकी इन देश को कोई लेनो देनो को नहीं। साथियों, मैं आज आप बताना चाहूँ कि 3 काला कानून आया भी खातर कितो संघर्ष करो भी मैं आई चीज ही जो आज लच कर रहे हैं नहीं भी कणक 25 तारीख तक रजिस्ट्रेशन होना, लेकिन 17 तारीख नहीं जो सर्वर है वो डाउन कर दियो। भी बाद में कोई रजिस्ट्रेशन को नहीं हो, कोई 10 मिनट सालो को नहीं, भी बाद में कोई रजिस्ट्रेशन को नहीं हो। अबे भी बड़ा के गेहूं तुलने के बाद, कट्टो तुलने के बाद अगर वो वेयर हाउस में 15 दिन बाद जमा हुआ है और वो कट्टो अगर 49 किलो वो है
तो बिंगी कटौती किसान से हुए और कोई किसान कभी यह समस्या कौन बताई, कभी यह समस्या कौन बताई। तुलने के बाद आप माल खरीद लिया, अपना घरे लगा लिया और बेचा जना भी लैंड जाना आगे बचो भी तेरा कटो कम तुलाई को। ये गंभीर समस्या है। मैंने भी यहाँ ये धंधा पानी किया था, लेकिन कभी भी तुलने के बाद में किसान से जो है कटौती नहीं ली गई। कोई किसान नहीं बोलता। या तो कांग्रेस में नेताओं में कमी है कि श्रोता के रूप में कोई किसान और कोई व्यापारी अपनी तरफ देख ही नहीं रहा था। सबसे बड़ी समस्या किसानों की समस्या को लेकर अपन लोग यहाँ बैठे हैं। किसान पूछे तो शरीक है, चेहरा सेंधा सेंधा लगे है भाई क्या बैठे हो। ये बात भी किसी किसान ने अपनी तरफ नहीं देखी है। तो इस बात को भी जगाना पड़ेगा कि अपने में कमी है या नेताओं की जो है श्रेणी ऐसी होगी तो अपने को ये इस तरीके से समझते हैं या कोई कमी है, या इन किसानों को जागरूक करने की जरूरत है। उसके बाद में और आज जब ये देखा भी कल की खरीद हो रही है तो क्यों न एक बार अपने यहाँ पे बात करें, इस खरीद को पुनः बढ़ाया जाए। 30 जून की सदैव खरीद रहती है, लेकिन इस वर्ष सरकार की मंशा ठीक न होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार किसी भी कीमत में किसानों को किसी तरह का कोई फायदा नहीं पहुंचाना चाहती। वो जानबूझकर इस खरीद को 31 मई को बंद कर रही है और बारदाने की कमी का नाम लेकर न जाने कभी कटौती के नाम पर किसानों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से 20-30 साल पहले से भी सरकारी खरीद जब भी होती थी, उस वक्त 20,000 पहले यहाँ से पहले भी उठाव होता था। 20,000 पहले उठाकर वेयर हाउस में रोज की गेहूं जाती थी। और दुर्भाग्य इस बात का भी आज इतने साल होने के बाद में इतनी गेहूं होने के बावजूद भी यहाँ से मात्र 20-25 हजार पहले वही उठाव हो रहा है। ये बहुत ही किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। इसका भी जिस तरह से कभी हमारे खुद में हो सकता है कोई न कमी हुई, तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे में आखिर कोई न कोई कमी होगी। जब चारों तरफ से किसान लूट रहा है, जब उसको डीजल नहीं मिल रहा, खाद के लिए ना जाने कौन से फार्म उसको भर के देने पड़ते हैं, नकली बीज और नकली पेस्टिसाइड के नाम पर जो गोरख धंधा इस राजस्थान की सरकार ने चला रखा है वो हम किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज ये इस बात का जरूरत है, इस बात पर विचार करने की कि आखिर किसान क्यों घर बैठे इस बात की और तमाशा भी बड़ा हुआ बेटा देख रहे हैं कि गेहूं की जब नहीं तुलेगी, जब उसको बोनस नहीं मिलेगा, जब उसको 2735 रुपए का जो रेट है वो नहीं मिलेगा, तो फिर उसका फायदा क्या है। किसान को किस बात के लिए प्रताड़ित करने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। मैं ये मान के चलता हूँ कि जिस तरह से बिजली और पानी की कमी है, जिस तरह से डीजल की कमी और खाद की कमी रहेगी, तो आने वाले समय में किसान भाई ये सुन ले कि उनके कोई खेती के नाम पर बहुत बड़ा उत्पादन होने वाला नहीं है। ये तो हमारे नौजवान किसान है, वो इतनी मेहनत करके इतना अन्न पैदा करते हैं, इतना अन्न पैदा करने के बावजूद भी जब अन्न नहीं तुलेगा तो साल बर्दाश्त करने के बाद में आखिर आप क्या करेंगे। तो विचारणीय विषय है। किसानों को भी इस बारे में सोचना चाहिए और सरकार को इस बारे में गंभीरता से विचार करके किसानों की एमएसपी पर निर्धारित मूल्य के अनुसार किसानों की जो फसल है उसको खरीद करनी चाहिए। अपना तो केंद्र शासित राज्य है जिसका पर्ची मुख्यमंत्री बन रहा है, सरकार थोड़ी है। मंत्रिमंडल ऐसा बना है, पर्ची से बना हुआ है, तो इनको कोई लेना देना नहीं है। पर्ची में बन रहा है, आपके हिसाब में बन रहा है, कोई जनता ने थोड़ी बनाया है। और यहाँ चलती किसी की है, ऊपर मोदी जी की, अमित शाह की सरकार वो चलाते हैं और बड़े बड़े जो प्रशासनिक अधिकारी लगाए हुए हैं वो चला रहे हैं। और ये तो एक लोग दिखावा है कि ये राजस्थान की सरकार है, अपने केंद्र शासित राज्य है, तो ये कुछ नहीं कर सकते और नहीं ये करेंगे। इनको तो यही छूट है कि आप झूठ बोलो, जैसा भी हो, बस बड़े बड़े दावे करो, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, करने कराना में की गोल नहीं। अब डीजल की कमी है, किसान बहुत तंग है, दुखी है। जैसे रावड़ा में तो भी बहुत लंबी लाइनें लग के वो 50 लीटर डीजल लेता थे। अब ये इन्होंने कानून लगाया कि ट्रैक्टर लेके डीजल ले जा सकता है।
और जरीकन में भी नहीं मिल जाएगा। 20 लीटर अगर जरीकन लेके आ गया तो उसमें भी तेल नहीं डालेंगे, अपना साधन लेके आओ। अब पेट्रोल पंप नजदीक होता है वहां तो चलो काम चल जाता है, लेकिन ग्रामीण एरिया में 10-15 किलोमीटर से नजदीक कोई पेट्रोल पंप होता नहीं, तो उसका आधा डीजल तो आने जाने में लग जाता है। वो क्या खेती करेगा, क्या करेगा, बहुत परेशान है। हर तरफ से किसान परेशान है कि किसान तो 20 और 25 दिन खेती करता है, बाकी आराम करता है। पजलाल जी कभी खेती करके देखी है क्या? जो प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है 20-25 दिन किसान काम करता है, बाकी सब बुलछेटा उड़ाता है। साथियों, इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है, इस देश के अंदर जो पिछले 12 साल से शासन है, उस शासन के अंदर झूठ और फरेब, जाति और धर्म और मजहब के अलावा कोई प्रोग्राम नहीं। अभी आपने कल बॉम्बे में देखा होगा, ये दूसरे संगठन जो है सुअर लेके आ गए, किसको चढ़ा जा आगे, को दंगा करना चाहते हो, कोई भाईचारे की बात नहीं, ऐसी ऐसी बात लेके आके। और वो समिति अधिकारी बड़े अपने सनातन की बात करने वाला, वो कह रहा है 14 साल के बाद में गाय काट सकते हो, तो थारी मांगो में तय कर लो, थारी मान की तक बात काटनी है। एक तरफ तो गाय माता कहते हो और एक दूसरी तरफ वही लोग ये कहते हैं 14 साल तक ठीक है दूध देवे, तो माँ भी भाई कहती दूध देवी, माँ भी पाड़े ही है, तेरी माँ नहीं मार ले 14 साल के बाद के बारे में 14 साल का हो गया, माँ ने मार लो। किस तरह के बेहुदे बयान आ रहे हैं, किस तरह देश की विदेश नीति है, किस तरह देश की आर्थिक नीति है। आज ये अखबारों में छपा है, SBI के चेयरमैन का बयान छपा है कि देश के अंदर बहुत बड़ा आर्थिक संकट आने जा रहा है, हमारी विदेश नीति फेल हो गई। आज हमारी विदेश नीति अमेरिका की आत्मविस्फोट कर चुकी है। अमेरिका का राष्ट्रपति कहते हैं मिस्टर मोदी, युद्ध होने से 24 घंटा पहले इजराइल जाके आओ। हमारा प्रधानमंत्री इजराइल में जाके रास्ता है और 48 घंटे बाद युद्ध शुरू हो जाता है। जो हमारा दोस्त है ईरान, जब ये जम्मू कश्मीर बना था उस समय भी मुस्लिम कंट्री होते हुए ईरान ने हिंदुस्तान का पक्ष लिया, हिंदुस्तान के पक्ष में निर्णय लिया। उसकी हमारी दोस्ती हमने तोड़ी। जो रसिया हमारा दोस्त था, हमने उससे दोस्ती तोड़ी। ये हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, आपकी हिंदू राष्ट्र नेपाल से भी आपके लिए बढ़ती। बांग्लादेश को जिसने इंदिरा गांधी ने पैदा किया, उस बांग्लादेश के तुम्हारे साथ कोई नीति नहीं है। और अब आरएसएस के बाद एक बड़े नेता आरएसएस ने बयान दिया है कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। अरे तुम्हारा पता नहीं तुम्हारा दुश्मन कौन है, तुम्हारा मित्र कौन है, तुम्हारा असली मित्र कौन है। तुम असली मित्र खोते जा रहे हो नए दोस्त बनाने के चक्कर में, पुराने दोस्ती। आज दिल्ली की क्या हाल है? नीट का एग्जाम देके जो हमारे देश में लाखों बच्चे डॉक्टर बनते हैं, वो पेपर लीक हो जाता है। किसान की फसल पैदावार होने के बाद में मंडी यार्ड में लोगों के घरों में पड़ी रह जाती है। तेल डीजल के लिए हमें लाइन में लगना पड़ता है, हमें यूरिया खरीदने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। ऐसा क्या वजह है जिसके लिए हमें लाइन में नहीं लगना पड़ रहा? अब इन सभी व्यथाओं के बाद भी व्यापारी भी परेशान, मजदूर भी परेशान, किसान भी परेशान, व्यापारी भी परेशान, विद्यार्थी भी परेशान, और फिर भी बीजेपी जीत रही है। कुछ तो दाल में काला है ना। अगर अपने कोई गेहूं की या किसी मजदूर के हक की बात करते रह जाएंगे तो बात बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना सारा सिस्टम जो है वो बहुत लंबा चौड़ा फैला लिया। आप नारे लगाते रहो, आप हल्ला करते रहो, आप सड़क पे बैठे रहो, इनको क्या फर्क पड़ रहा है? ये तो अपने मंत्रियों को सलाह दे रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं, कल न्यूज चैनल पे न्यूज चल रही थी कि आज की ताजा खबर, मोदी जी ने मंत्रियों को दी सलाह कि आप दिन में ज्यादा पानी पिए, अपने शरीर को डिहाइड्रेट रखें। अगर दुविधा से धूप में निकलना पड़े तो कपड़ा लेके निकले। तो ऐसी ऐसी सलाह ये मंत्रियों को दे रहे हैं, आम जनता के लिए कुछ नहीं है। इनको ये नजर नहीं आ रहा कि जनता किस प्रकार से दुखी है। आज विद्यार्थी भी सड़कों पे है, मजदूर भी सड़कों पे है, किसान भी सड़कों पे, व्यापारी भी सड़कों पे है। तो इन सभी का जो निचोड़ है वो ईवीएम है। अगर तो लड़नी है लड़ाई, और ये जो अपने हकों की लड़ाई जो रोज छोटी में लड़ते हैं, इनका सबका इलाज है ईवीएम। खरीद कम हो रही हो,
किसी व किसी बहाने से जो ये सरकार है ये गेहूं के ऊपर खरीद नहीं रही और किसानों के घरों में जिस व्यक्ति के 100 क्विंटल गेहूं हुई है उसके आसपास 50 क्विंटल खरीद हुई, तो बाकी वो गेहूं कहां लेके जाएगा? यदि कहीं लेके जाएगा तो ऐसे भाव में लेके जाएगा जो उसका खर्चा पूरा करेगा। तो साथियों, ये निकम्मी सरकार है। इस सरकार के खिलाफ लगातार अपने को किसानों की आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। चाहे आम आदमी उसकी कोई भी संगठन अगर आवाज उठाता है तो सब वो काबिल तारीफ होता है कि राज के अंदर जब राज आम किसान की, आम मजदूर की बात नहीं सुनता है तो जो राजनीतिक दल है, जो राजनीति में काम करने वाले लोग हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है, उनका ये धर्म बनता है कि वो आके मैदान में उनकी आवाज उठाए। सरकार को गाली देने से आपकी कणक नहीं तुलेगी, सोशल मीडिया पर बात रखने से आपकी कणक नहीं तुलेगी, आपकी कणक तुलेगी तो यहाँ सर गिराने से तुलेगी, सर कटाने से भी नहीं तुलेगी। जब बात आती है सर गिराने की, जब आपकी अगुवाई के अंदर ये राजनीति में काम करने वाले लोग इस धूप के अंदर 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जो 24 घंटे में ऐसे रहने वाले लोग हैं, ये जो हमारे साथी है, इस धूप की चिंता नहीं करते हुए, गर्मी की चिंता नहीं करते हुए, इस इलाके के किसान की चिंता करते हुए आपके लिए मैदान में डटे हैं। और मेरे किसान साथियों, आप घरों में बैठे बड़े दुख की बात है। अरे किसानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप राजनीतिक दलों के इन गोटियों के अंदर मत फंसो। आप अपने खेत और अपने बच्चों की चिंता शुरू कर दो। आप बीजेपी, कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी में मत फंसो। ये लड़ाई आपके बच्चों की लड़ाई है, आपके सूखे खेतों की लड़ाई है, आपके पेट की लड़ाई है। अगर कोई संगठन आकर, अगर कोई संगठन का पदाधिकारी आकर आपकी बात करता है तो आप उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलो, तब आपकी समस्या का समाधान होगा। 5 मण भी देगी, अब 50 मण भी देगी। कंपेरेटिवली लारने साल ये साल ना पड़ो, ये साल कितो बड़ो प्रोडक्शन है, कितो नए एरिया को कितना लोग नया ट्यूबवेल लगाए है, कितो ज्यादा ड्रोन लाग रहा है, कितना किसान बढ़ने लाग रहा है, कितना नौजवान साथी खेता में लाग रहे हैं, कितो प्रोडक्शन बढ़ा है देश को बिना अनुरू पापा की कौन तुलाई अब भी सारी 25% कणक हटाए दी, कम से कम 25% बचेगा, कोई लाभ तो नहीं। 2200-2300 रुपया का 28 कुर्सी चुका दे, किसान जाता रहेगा, बाकी कोई लाभ भी तो नहीं। खैर जो भी हो तो सारे केसों की बात है, तो सरकार को निर्णय है और सरकार को ये भी आगे रखो भी डिमांड करने को बहुत बड़ी है। कलेक्टर साहब मिल गया, प्रमुख साहब को मिले सारा के बात रखी है, सरकार की टोटल घटो दी है, यानी बात तो सरकार की नियत में खोट है, बाकी की पूरी तुलना ही कौन और तुले। अगर बारो एक महीना बारो अगर वो आ रहे हो ना तो अगले गड़े इतनी भी कौन तुला हुआ है। बिल्कुल सरकार के साफ मन से है। शिवराज सिंह जी माननीय केंद्रीय मंत्री आप बोले हैं कि अभी दलन और तिलन नहीं पैदा करो, कणक कर चावल पैदा ही क्या करो, तो बात माने पता आज इतनी है कि सरकार ऐसी तक कणक उणक कौन तुला नहीं, अगले साल बिल्कुल ही कौन तुला गया, छुट्टी है, लोग ही आ रहे हैं तो लोग खड़े हो गया। जो 10 राज की बेमजबूरी है, अधिकारियां करना ही करना है, राज को आदेश मारना वो करी थी, तो कणक उणक तो खैर कौन तुला नहीं, अगले कहना बिल्कुल ही कौन तुला नहीं। पिछले साल जितने तुला जो कैक कर दियो सूरतगढ़ में के तो एरिया पर डेटा है क्या था ना, गिरदावरी मंगाओ सर रिकॉर्ड कटाओ तो है ना, ये तो भिजवा दो आप। और अब किसानों में जागृति होगी, किसान अगर लगेगा तो हम करवा लेंगे, नहीं तो साहब हम तो हमारा फर्ज है, हमने कह दिया किसानों की बात को आपके सामने रख रहे हैं। 15 तारीख से पोर्टल बंद है, 17 तारीख से पोर्टल बंद पड़ा है। अगर 15-20 दिन खरीद पड़ती है तो ही बात पड़ती है। साहब पंजीकरण हो ना 16 महीनों की 13 अप्रैल की होल्ड हुई है, पंजीकरण कौन तुम इकट्ठा को नहीं हो गया इलाज है, नाम लगातार कोई पंजीकरण होने के बाद भी कैंसिल कर रहे हैं ना, बड़ा करना करते हैं। आज गेहूं की सरकारी खरीद का समय बढ़ाने के लिए और किसानों की पूरी गेहूं दाना का दाना गेहूं तुलाने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। इस
में काफ़ी संख्या में जब कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे और हमने सरकार से ये मांग की है कि इसको आप 30 जून तक जैसे पूर्व की भांति ये गेहूँ का काम है तुलाने का वो किया जाए, जबकि इस सरकार ने 31 तारीख तक की मई तक इसको तुलवाने का काम किया है और 17 तारीख से ही मई से इसके पोर्टल को बंद कर दिया है। किसान अपने नेव को यहाँ ला नहीं सकते, अपने तुला नहीं सकते। थोड़ा सा चारों तरफ से दबाव होने के बाद में सभी किसान संगठनों और राजनीतिक पार्टियों का दबाव रहा, थोड़ा बहुत उन्होंने 10% कोटा बताया था, उसके अनुसार कल यहाँ शाम को जो 80-85 हज़ार थैले यहाँ वितरित हुए हैं, उससे भी यहाँ ऊँट के मुँह में जीरे वाली बात है। अभी भी यहाँ के किसानों का 25-30% के लगभग बकाया पड़ा है। गेहूँ तुलानी सरकार को बाकी पड़ी है। निश्चित रूप से सरकार की मंशा ठीक नहीं है, वो किसी भी हालत में गेहूँ तुलवाना नहीं चाहती और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि गेहूँ तुलाने का कारण क्या, सरकार किसी भी हालत में किसानों को इस मामले में राहत नहीं देना चाहती। किसानों के प्रति हमारी जो सरकार है वो पूरी तरह से सजग नहीं है। हर एक बात के अंदर किसानों में जिस तरह से आज चाहे डीजल के भाव हो, चाहे यूरिया हो, चाहे कोई और हो, चाहे MSP पर तुलाने की बात हो, हर जगह जिस तरह से किसानों के साथ दोगलापन कर रही है, जिस तरह से किसानों के विरुद्ध अन्यायपूर्वक जो कार्रवाई कर रही है, निश्चित रूप से हम हमेशा हमारी पार्टी पूरा विरोध करती रहेगी और भविष्य में इस बात का ध्यान रखेंगे कि अभी किसानों के हराल में जो है वो उसको पूरी तुलाई जाए। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से किसानों की समस्या है गेहूँ खरीद और उसका भुगतान और बारदाना के संबंध में पिछले 15 दिनों से पोर्टल बंद कर रखा है। इसके संबंध में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के समस्त कार्यकर्ताओं के सामने हमारे आदरणीय पूर्व विधायक बहादुर जी और अन्य समस्त कार्यकर्ताओं के यहाँ धरना दिया गया था कि किसानों की जो 15 दिनों से पोर्टल बंद कर रखा है और बारदाना उपलब्ध नहीं हो रहा है, किसानों की पीड़ों में दुनिया भर की जो है कणक है पीछे तुल नहीं रही है। इस समस्याओं के समाधान के लिए आज जो बड़ी तादाद में समस्त कार्यकर्ता उपस्थित होते हैं और उनको धरना दिया गया था कि सरकार एक तो मांग बढ़ाए 30 जून तक और जो कणक सारी है वो लगभग 25% लोगों को घरों में पड़ी है, सारी तुलाई जाए, मांग बढ़ाई जाए और बारदाना जितना कणक है उसको उपलब्ध कराई जाए। आज एसडीएम साहब मौके पे आके आश्वासन दिया है कि हम सरकार को आपकी समस्याओं का जो है पॉइंट वहाँ भेजेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस समस्या का समाधान करेंगे। आप सब कार्यकर्ता पधारे, आप सबका बहुत बहुत आभार।